तो फाइनली दोस्तों, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री की ड्रेस तो आपने देख ही ली होगी। पाकिस्तान के अंदर इस ड्रेस को अचकन बोला जाता है और अक्सर ये बातें बोली जाती हैं कि अचकने पहनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेना तो बच्चों का काम है, लेकिन अचकने पहनकर पाकिस्तान जैसे देश को चलाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अंदर 5 सालों को पूरा नहीं कर सका है और इन 5 सालों के अंदर महाभारत हो जाती है और बंदा बंदे का दुश्मन हो जाता है, लीडर लीडर का दुश्मन हो जाता है और सरकारें गिर जाती हैं। अब शहबाज शरीफ आए हैं जी, और इनका जो प्लेन है एयरपोर्ट पर बिल्कुल एकदम रेडी कंडीशन में है और किसी भी वक्त ये सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हो सकते हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं और सऊदी अरेबिया का दौरा और चाइना का दौरा एकदम टेबल पर आ गया है और इसी महीने शहबाज शरीफ 2 देशों का दौरा करने वाले हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला दौरा है सऊदी अरेबिया का। अब आप कहोगे कि सऊदी अरेबिया का दौरा क्यों रहा है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें और आप हैरान रहोगे ये जानकर कि शरीफ फैमिली का जो रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ बहुत बड़ा है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जेल से रिहा करने के लिए सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की फौज को कहा कि जल्द से जल्द नवाज शरीफ को जेल से निकालकर बाहर भेजा जाए और उसकी एवज में पाकिस्तान के आर्मी के हॉस्पिटलों के अंदर नवाज शरीफ का चेकअप होता है और उसके बाद एक झूठी रिपोर्ट पेश की जाती है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स घट गए हैं और इन्हें अगर बाहर ना भेजा गया तो उसके बाद ये मर भी सकते हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट आई, फिर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया और ये एक सारा एक प्री प्लान तरीके से हुआ था। तो ये सारी बातें हो रही हैं और इमरान खान ने एक सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते भी इस कदर से तोड़े थे कि उन्होंने एक तुर्की के पाले में जाने की बातें बोल दी थी, सऊदी अरेबिया को अकेला छोड़ दिया था और तो सऊदी के एम्बेसडर को जूता दिखा रहे थे उनके विदेश मंत्री। तो ये सारी बातें थी और सऊदी अरेबिया ने लोन भी पाकिस्तान को एक बहुत कठिन शर्तों पर दिया है। तो उन सभी मामलों को सेटल करने के लिए और रिश्तों को अच्छे करने के लिए शहबाज शरीफ पहला दौरा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके बाद वो चीन जाएंगे। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या शहबाज शरीफ यहां पर रिश्ते अच्छे करने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ मांगने के लिए भी जा रहे हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, हालात तो बहुत खराब है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी बढ़ रही है और शहबाज शरीफ को आने वाले अगर इलेक्शन जीतने हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता को कुछ देना तो पड़ेगा और वो कमाई कहां से आएगी? जाहिर सी बात है कि लोन लेकर वो कमाई आएगी, ये अपनी जेब से तो लगाने वाले नहीं है। दोस्तों, ये शहबाज शरीफ एक बिजनेसमैन माने जाते हैं और इनके 5 शादियां इन्होंने कराई है, इनके बच्चे भी हैं और 1990 के दशक में इनके पास 70 लाख रुपए की एक सारी की सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब इनके पास 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है और एक जो ब्लैक मार्केट में इनके पास मनी है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये सारी बातें चल रही हैं जी, ये करप्शन के भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं और ये बेल पर एक रिहा किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि करप्ट नेता आज देश को चला रहे हैं। चलो, जो कुछ भी है अच्छी बात है, इमरान खान से तो लाख गुना अच्छे हैं, यही कारण है कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन आपका क्या कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सत्ता जरूर बदलती है, लेकिन जो एक प्लेन है वो लगातार दुनिया का देशों का दौरा करते हैं और डॉलर लेने के लिए एक बार फिर से शहबाज शरीफ को दुनिया के दूसरे देशों का दौरा करना पड़ रहा है और बेसिकली चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तभी तो डॉलर मिलेंगे। यही कारण है कि ये दौरा इसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। आपका क्या कहना है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के बारे में? क्योंकि भले ही चेहरे बदल गए हों लेकिन काम तो ये अभी भी कर रहे हैं और वो काम आप अच्छी तरीके से जानते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर